हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बीपीएससी नज़दीक आता जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या है कि जो एंशेंट हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जो अलग अलग स्टेट पीसेस में या यूपीएससी में आई हुई हैं, जो पूछी जा सकती हैं, वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बहुत कम टाइम लेंगे हम आपका इसमें। तो देखो, रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी है, तो आपको सबको पता ही होगा, है ना। तो उसके बाद इसको आदि पुराण बोला जाता है, आदि काव्य, है ना, फर्स्ट एपिक पोएम। इसमें 24,000 वर्सेस हैं। महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है, और पुराण भी वेद व्यास जी ने ही लिखे हैं। ठीक है। इसमें भागवत पुराण बहुत ज़्यादा फेमस है। एक प्रश्न कई बार आया हुआ है, और ये लिटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है। और ओरिजिनली से जय संहिता बोला जाता है। क्या जय संहिता? ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, जय संहिता बोला जाता है। अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो पन्निनी ने लिखा है, ये ग्रामर है। तो ये 5वीं चौथी बीसी में लिखा गया था बेसिकली। ठीक है। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चौथी बीसी में, 4th बीसी में। ये बात करता है स्टेट क्राफ्ट की, ये बात करता है इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है। सप्तरंग थ्योरी ऑफ स्टेट। अच्छा, कल्पसूत्र के बारे में बात करेंगे तो कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा है, जैन मुनि थे। ठीक है, 4वीं शताब्दी में लिखा हुआ है, और ये बीपीएससी और कई बार पूछा गया है। महाभाष्य के बारे में बात करेंगे तो महाभाष्य पतंजलि जी ने लिखा है। शंगु डायनेस्टी, पुष्यमित्र शंगु, पुष्यमित्र शंगु ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उसमें ये पुरोहित थे उनके। ठीक है। अच्छा, चरक संहिता की बात करोगे तो चरक संहिता चरक ने लिखी है कुषाण के टाइम में। ठीक है। ये फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा, इंडियन मेडिसिन। चरक वाज कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क, कनिष्क के एक कोर्ट फिजिशियन थे। ठीक है। सुश्रुत की बात करेंगे, सुश्रुत संहिता, तो सुश्रुत ने लिखी है गुप्ता पीरियड, या गुप्ता पीरियड से थोड़ा पहले के समय। इनका फिक्स टाइम नहीं बेसिकली, लेकिन फिर भी इन्होंने मेडिसिन है, जिसको उनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, इनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। ठीक है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है, ये गुप्ता पीरियड की है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है, और ये इसका मीनिंग वो होता है द लिटिल क्ले कार्ड। द लिटिल क्ले कार्ड मतलब वो मिट्टी का खिलौना जैसा नहीं होता, कार्ड होता था। तो इट टेल्स द लव स्टोरी ऑफ द पुअर ब्राह्मण चारुदत्ता एंड वसंत सेना। ठीक है। ये कई बार आ चुका है आपका। अभिजात शाकुंतलम कालिदास जी ने लिखा है, जो कि नौरत्न थे चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड के, विक्रमादित्य के। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, विक्रमादित्य सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, यानी समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड। उसके बाद बात करेंगे मेघदूतम, ये भी कालिदास जी ने लिखा है गुप्ता पीरियड में। और रघुवंशम कुमार संभव, ये भी कालिदास जी ने लिखा है, गुप्ता पीरियड का ही ये भी। ठीक है। और मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो ये विशाखादत्त ने लिखा है, ये गुप्ता पीरियड का ही है। और ये पॉलिटिकल ड्रामा नरेटिंग द असेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य जब थ्रोन पर चढ़े, तो उसके बारे में किस तरह की मैकिनेशंस हुई, किस तरह की षड्यंत्र हुए, क्या क्या हुआ, उस सब के बारे में उन्होंने लिखा है। अच्छा, देवी चंद्रगुप्तम भी इन्होंने लिखा है, विशाखादत्त ने। इसमें क्या है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो भाई था रामगुप्त, उसके बारे में कैसे कैसे आपस में लड़ाइयाँ हुई होंगी, तो वो भी उन्होंने लिखा है। ठीक है। पंचतंत्र की बात करेंगे, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है गुप्ता पीरियड में ही। अमरकोश, ये भी वो थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। अगर बात करेंगे स्वप्नवास व दत्तम, स्वप्नवास व दत्तम, ये भास ने लिखा है, और ये प्री गुप्ता पीरियड का है। ठीक है। ड्रीम ऑफ वासव दत्ता, इट नरेट्स द लव एंड द पॉलिटिकल अलायंस बिटवीन द किंग उदयन ऑफ वत्स एंड वासव दत्ता। अच्छा, कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा है गुप्ता पीरियड में। ठीक है। और नीतिसार, ये बहुत बार आया हुआ, नीतिसार किसने लिखा है? कामंतक ने। किसने लिखा है? कामंतक ने लिखा है, गुप्ता पीरियड के ये बेसिकली लिखा गया है। नीतिसार बहुत बार पूछा गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कामंतक का नीतिसार हेवनली मॉडल्स इटसेल्फ ऑन कौटिल्यस अर्थशास्त्र टू डिफाइन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो नीतिसार का जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है, ये नीति के बारे में, कैसे स्टेट को चलाना है, क्या कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, ये सब उन्होंने उसमें डिस्कस करा है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे तो हरि सेन ने लिखा है। ठीक है। ये समुद्रगुप्त की जो उन्होंने जो भी जीता है, चाहे वो साउथ में जीता हो, चाहे उन्होंने नॉर्थ इंडिया में जीता हो, है ना, तो वो सब उन्होंने उसमें कवर किया है। भरत संहिता, 12 मेहर, ये भी गुप्ता पीरियड, ये भी 12 मेहर भी चंद्रगुप्त मौर्य के, सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के
नवरत्नों में से एक थी। आर्यभट्ट जी ने लिखी है, ठीक है। कीर्तनार्जुन ये भैरवी ने लिखी है। भैरवी बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हो सिम्हा विष्णु, जो कि पल्लवा के रियल फाउंडर बोले जाते हैं, उस टाइम के हैं बेसिकली। ये सिम्हा विष्णु महेंद्र वर्मन के टाइम में भी शायद थे ये। तो ये पल्लवा पीरियड का है। भगवान शिव और अर्जुन के बीच में जो वो युद्ध हुआ था, वकाटक बन के जब वो आए थे, जब वो पूजा कर रहे थे पशुपति अस्त्र के लिए अर्जुन, तो उस टाइम का उन दोनों का बीच का ये कन्वर्सेशन है। 10 कुमार चरित्रम ये डंडिन ने लिखा है, और ये बेसिकली नरसिंह वर्मन के टाइम का है, ठीक है। अब बात करेंगे हर्ष चरित्र और कादम्बरी की, ये बाणभट्ट ने लिखा है, ये हर्षवर्धन के टाइम का है। हर्ष चरित्र के बारे में नागनंदा रत्नावली और प्रियदर्शिका ये राधा हर्षवर्धन ने लिखा है 7वीं शताब्दी में। और मत्तविलास प्रहसन ये मत्तविलास किसने लिखा है? सिम्हा विष्णु के जो सक्सेसर थे, बेटे थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, यानी नरसिंह वर्मन के पिताजी, उन्होंने लिखा है ये, ठीक है। और ये उस टाइम जो और बेसिकली पहले महेंद्र वर्मन जो थे वो जैन थे, ठीक है, लेकिन जो अपार थे शिव भक्त थे, अलवर और न्यार भगवान शिव के भक्त होते थे, और अलवर भगवान विष्णु के भक्त होते थे। तो अपार जो थे वो एक न्यार थे, भगवान शिव के भक्त थे। तो उनके अथक प्रयासों के चलते महेंद्र वर्मन को फिर से हिंदुइज्म में लाया गया था। उसके चलते इन्होंने मत्तविलास ये लिखा था। जो और रिलीजन थे जो वहाँ पे फ्लोरिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन पर कटाक्ष क्या करते थे, उसके चलते है। और महेंद्र वर्मन को विचित्र चित्त भी बोला जाता था। विचित्र चित्त मीन्स अजीब तरह के मन का, है ना। शिशुपाल वध ये माघ ने लिखा है, ये भी 7वीं 8वीं शताब्दी का ही है। उत्तर रामचरित्र ये भवभूति ने लिखा है, ठीक है, ये 8वीं शताब्दी का है। ये मास्टरफुल प्ले डिटेलिंग द लेटर लाइफ ऑफ द लॉर्ड राम। जब सीता माँ को वो छोड़ देते हैं और लव कुश का जब जन्म होता है, उसी दौरान का उन्होंने पूरा का पूरा वो काव्य लिखा है। अच्छा, गौड़ बहू ये वकपति राज ने लिखा है 8वीं शताब्दी में, ठीक है। ये प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये विक्ट्री ऑफ किंग यशोवर्मन, जो कनौज के राजा यशोवर्मन थे, जो गौड़ राजा था बंगाल का, उसको हराने के बाद तब ये भगवती राज ने लिखी थी, ठीक है। अब कर्पूर मंजूरी और काव्य मीमांसा ये राजशेखर ने लिखा है। राजशेखर भी कौन थे? ये बहुत बार पूछा गया है। कर्पूर मंजूरी और काव्य मीमांसा राजशेखर थे, ये थे महेंद्रपाल फर्स्ट के गुर्जर प्रतिहार वंश के जो महेंद्रपाल थे उसके यहाँ राष्ट्र कवि थे, कोर्ट पोइट थे बेसिकली। मिताक्षरा की बात करेंगे तो मिताक्षरा विघ्नेश्वर जो कि ज्यूरिस्ट थे उस अपने टाइम के, वेस्टर्न चालुक्य के टाइम में। तो एक कमेंट्री ऑन द यज्ञवल्क्य स्मृति, इट इज ए लीगल ट्रीटाइज ऑन हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ वही, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट अपने टाइम के ये। अब बात करते हैं विक्रम देव चरित्रम, तो ये बिल्हना ने लिखी है। किसने? बिल्हना ने लिखी है। तो ये चालुक्य किंग विक्रमादित्य 6 उनके ऊपर लिखी गई है विक्रम देव चरित्र, ठीक है। अब रजत रंगिनी ये कल्हना कश्मीर के रहने वाले थे बेसिकली, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का वर्णन इसमें इन्होंने किया है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। अच्छा, गीत गोविंद की बात करेंगे तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। जयदेव आप जानते हैं बंगाल में के रहने वाले भगवान कृष्ण, और उन सब के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कशन कराया भगवान कृष्ण और राधा जी के बारे में। और एक कोर्ट पोइट थी लक्ष्मण सेन के। किसके? कोर्ट पोइट थी लक्ष्मण सेन के। अच्छा, गीत गोविंद तो इनका है, पर राग गोविंद अगर आ जाए, राग गोविंद तो ये मीराबाई जी ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, कंफ्यूज मत होना। राग गोविंद मीराबाई जी ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, शिल्पाधिकारम किसने लिखा है? इडांगो डिगल ने। किसने? इडांगो डिगल ने। ये संगम पीरियड का है, ठीक है। और मणिमेकलाई ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। नेक्स्ट तो ये लिखा है शीतली सत्तानार ने। किसने? शीतलाई सत्तानार ने, ठीक है। संगम ईरा का ये बेसिकली पोस्ट संगम ईरा, क्योंकि उसके बाद का शिल्पाधिकारम के बाद का इसको लिखा गया है। अब बात करते हैं रामावतारम, कंब रामायण इसको बोल देते हैं। ये कंबर ने लिखे है साउथ इंडिया की। ये चोला पीरियड के दौरान लिखी गई है, चोला का जो रीन था उस दौरान। कलिंग यथुपर्णी ये लिखी है जमुकुंदार ने, ठीक है, चोला के समय का ये लिखी गई है। अब पेरिया पुराणम लिखी गई है सेक्केजार के द्वारा। किसके द्वारा? सेक्केजार के द्वारा। ये एक ट्रीटाइज है, ये कहाँ? एक ग्रांड तमिल एपिक नरेटिंग द लाइव्स ऑफ द 63 नयनार शिव
बेसिकली कोटुलंगा जो सेकंड था राजा था, तो जिसने चाइना में अपना वो भी भेजा था, एम्बेसडर कोटुलंगा सेकंड, बेसिकली उसके दौरान ये लिखी गई है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके लिए।